महाभारत भाई बहुत ही पुराने समय की बात है कि दो परिवारों के युद्ध के बीच में एक ऐसी महागाथा की रचना हुई जिसे आज समस्त संसार अपने किसी भी दुखों के कारण या किसी भी चीज की समस्या के लिए उस चीज का इस्तेमाल करता। बड़े बड़े लोगों के घर में देखा होगा कि ये कहते हैं कि इनके भाइयों के बीच में लड़ाई होती तो कहते हैं ये तुम महाभारत की तरह लड़ रहे हैं, जैसे महाभारत में दो भाई लड़ रहे थे आपस में। तो क्यों महाभारत को इतना महत्व दिया जाता है? क्यों सभी की जुबान पे महाभारत का नाम रहता है? क्यों सभी को अर्जुन याद रहते हैं? क्यों? क्या है इनके पीछे की वजह? कुछ तो बात होगी इनके बीच में। तो आज हम इसी बारे में जानेंगे महाभारत है क्या। महाभारत को आज हम बहुत ही छोटे से आसान शब्दों में पूरी कहानी को जानेंगे और उसके बाद आपको पता चलेगा कि महाभारत हुई क्यों थी। एकदम छोटा सा एक हिस्सा आपको बताएंगे जिससे आप पूरी महाभारत को एकदम चुटकियों में समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। जैसे कि आप सभी को पता है, जो हम महाभारत पढ़ते हैं उसकी रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी और यह पांचवें वेद शास्त्र के तौर पर जाना जाता है और हिंदू संस्कृति की बहुमूल्य संपत्ति है। इस महाकाव्य से भगवत गीता जैसा एक बड़ा ही नामचित्र का उद्गम हुआ, जिसे हम आजकल सभी लोग पढ़ते भी हैं अपने मंदिरों में भगवत गीता को। और भगवत गीता में कुल 1 लाख श्लोक हैं और इसलिए इसे सत साहित्री संहिता भी कहा जाता है। हम सभी महाभारत में अब हम जानेंगे कि महाभारत में क्या हुआ था, महाभारत क्यों हुई थी। महाभारत में एक छोटी सी कहानी के तौर पर जानते हैं कि महाभारत क्यों हुई थी। आप हम सभी महाभारत में पांडु के 5 पुत्रों और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के बीच की शत्रुता के बारे में जानते हैं। उनके बीच की इस शत्रुता ने चौसर के एक खेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसके परिणाम स्वरूप ही पांडव कौरवों से अपना राज्य एवं पत्नी द्रौपदी दोनों को हार गए थे। 13 वर्ष के वनवास के बाद जब पांडव वापस आए तो दुर्योधन ने उन्हें उनकी आधी जमीन वापस करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उनके बीच में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नैतिकता का पाठ पढ़ाया, जिससे भगवत गीता भी कहते हैं। इस युद्ध को जीतने के बाद पांडव अपने परिजनों की हत्या के अपराध बोध से ग्रस्त हो गए थे और ध्रुवीय पहाड़ों की महान यात्रा पर निकल पड़े थे। इस यात्रा के दौरान स्वर्ग का द्वार बनाने वाले युधिष्ठिर का देहांत हो गया था। तो ये छोटा सा सार था भाई महाभारत से रिलेटेड, जिसमें पूरी महाभारत आपको समझ आ गई होगी तो महाभारत क्यों हुई थी और उसका कारण क्या था पीछे। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।